हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है इमाइल दुर्खाइम का श्रम विभाजन सिद्धांत, जिसे उन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक समाज में श्रम विभाजन में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि कैसे यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता समाज में व्यवस्था को बनाए रखते हैं और अति प्राचीन समाजों से आधुनिक औद्योगिक समाजों में संक्रमण भी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है। दुर्खाइम ने बताया कि यांत्रिक एकता सरल व आदिम समाजों की विशेषता है। इन समाजों में कार्यों का संपादन सामूहिक रूप से होता है। इन समाजों में विचार, व्यवहार, जीवन शैली आदि में एक रूपता होती है। इन समाजों में सामाजिक एवं नैतिक चेतना भी एक समान ही होती है और यही कारण है कि ये समाज सामूहिक चेतना, धर्म, परंपरा, जनमत का दबाव एवं दमनकारी कानूनों द्वारा संचालित होते हैं। ऐसे समाजों में सरल एवं अल्प समविभाजन पाया जाता है। इसके विपरीत सावयवी एकता आधुनिक जटिल औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। इन समाजों में सामूहिकता का अभाव होता है और समूह से अधिक व्यक्ति का महत्व होता है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, नए समूह बनते हैं और उनके परस्पर संबंधों में भी परिवर्तन होता है और इसका परिणाम यह होता है कि श्रम विभाजन का स्वरूप भी बदलता है और उसमें जटिलता आती जाती है। श्रम विभाजन की यह जटिलता विभेदीकरण बढ़ा देती है। एक व्यक्ति एक कार्य संपन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज विशेषीकृत होता जाता है और ऐसे समाजों में लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इस प्रकार समाज में एकता की स्थापना होती है। ऐसे समाजों का संचालन प्रतिकारी कानूनों द्वारा होता है। इमाइल दुर्खाइम ने श्रम विभाजन के कुछ मुख्य कारक एवं दशाएं बताई हैं, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या घनत्व वृद्धि, सामूहिकता का ह्रास, पैतृकता का अभाव, विभेदीकरण व विशेषीकरण में वृद्धि आदि। दुर्खाइम के अनुसार आदिम समाजों से आधुनिक समाजों में जो परिवर्तन होता है, उसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या के आकार एवं घनत्व में वृद्धि होती है, जिसके बाद समाज में विभेदीकरण और विशेषीकरण बढ़ता है। व्यक्ति का प्रभाव बढ़ने से समूह का प्रभाव कम हो जाता है और एकता की स्थापना में सम विभाजन में वृद्धि देखी जाती है। अतः श्रम विभाजन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप समाज में दो तरह के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पहला, सकारात्मक प्रभाव, जैसे सभ्यता का विकास, सामाजिक प्रगति एवं परिवर्तन, नवीन समूहों की उत्पत्ति, सामाजिक एकता की स्थापना, पारस्परिक निर्भरता, विशेषीकरण आदि। दूसरा प्रभाव जो नकारात्मक होता है, जैसे लैंगिक भेदभाव, बालात श्रम विभाजन, आदर्शहीन श्रम विभाजन एवं व्यक्तिगत कार्यों की अपर्याप्तता आदि। दुर्खाइम के इस सिद्धांत की भी समाजशास्त्रियों ने आलोचना प्रस्तुत की है। मर्टन के अनुसार एकता का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है। वहीं बरिस्टीड के अनुसार समानता एवं भिन्नता सभी समाजों में पाई जाती है। अतः प्राचीन व आधुनिक समाजों में विभेद समानता व भिन्नता के आधार पर करना उचित नहीं है। वहीं यांत्रिक एकता आधुनिक ग्रामीण समाजों में भी पाई जाती है, न कि केवल आदिम समाजों में। वहीं समाजशास्त्री यह भी मानते हैं कि सामूहिक चेतना की अवधारणा को दुर्खाइम ने समाजशास्त्रीय बनाने की हठधर्मी की है, जबकि यह अवधारणा मनोवैज्ञानिक है। वहीं मर्टन मानते हैं दुर्खाइम ने उद्विकास के सिद्धांत की रैखिक व्याख्या प्रस्तुत की है, जो उचित नहीं है। मर्टन, सरोकिन आदि ने श्रम विभाजन के कारणों की भी आलोचना की है। उनके अनुसार यह जीव शास्त्रीय व्याख्या है
न कि समाजशास्त्री। इसी प्रकार से कुछ अन्य समाजशास्त्री यह मानते हैं कि दुर्खाइम ने समाज को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि समाज व्यक्ति का निर्माण करता है और वही इसका आधार है। मार्क्सवादी विचारक मानते हैं कि यह अलगावकारी व शोषणकारी है। यह एकता की स्थापना नहीं करता, जैसा कि दुर्खाइम ने बताया है। हालांकि दुर्खाइम का यह सिद्धांत आधुनिक समाजों के साथ साथ आदिम समाजों के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी तमाम आलोचनाओं के बावजूद यह सिद्धांत समाजशास्त्रियों को समाज के अध्ययन में एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।